नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हैमर के ऊपर लगातार हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारा वीडियोस हम लोगों ने पैटर्न बनाया कि हैमर किस तरीके से काम करता है, हैमर के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, क्या चीज़ आपको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, हैमर पे मतलब लोगों का डिसीजन क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए या सेल होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस है जो आपकी तरफ से पूछा गया था, जिसका एक एक करके हमने सवाल का जवाब सब आपको दिया है। अब अभी एक क्वेश्चन इसमें और भी है कि हाउ रिलायबल इज़ हैमर कैंडल, यानी हैमर का जो कैंडल बनता है, जो सिचुएशन बनता है, उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए, विश्वास और साइकोलॉजी ये दो जो चीज़ है, यही बाजार में चलता है कि अपने पैटर्न पे विश्वास करना। यानी अगर आप हैमर को ट्रेड कर रहे हैं और हैमर को लगातार 1 महीने 2 महीने फॉलो किए हैं या इससे कैंडल स्टिक या चार्ट फॉलो किए हैं, तो फिर आपको अपने पैटर्न पे धीरे धीरे करके बिलीफ आना जरूरी है। और जब आपका पैटर्न पे आपको बिलीफ आ जाए, तो फिर जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी पैटर्न बिलीव करते हो, बहुत सारा पैटर्न है मार्केट में काम करने के लिए, बिलीव करने के लिए। यही एक सिंपल नहीं है जिसमें आप कंफर्ट जोन हो जाए। दो तीन चीज़ ही आपको सीखना है, हर एक चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। और हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, या मान लीजिए हर एक दिन एक नया वीडियोस देख के लोगों को फॉलो करके कोशिश करेंगे, आज मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कर किसी और को फॉलो किए, परसों किसी और को फॉलो किए, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक आदमी का अपना माइंडसेट अलग होता है और समझाने का तरीका अलग होता है, और कुछ सोच के वो आपको एक रास्ते पे, ट्रैक पे चीज़ों को समझा रहा है। मगर बीच में आप उसमें किसी और गाड़ी को ला देंगे तो वो नहीं चलेगा। मान लीजिए आप मारुति 800 चला रहे हैं और उसमें पावर गियर लगा दीजिए आप मर्सिडीज़ का, तो चलेगा? नहीं चलेगा। हर एक चीज़ का बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट आपको चुनना है। जब आप काम करने लगेंगे, धीरे धीरे करके आपको 1 साल 2 साल हो जाएगा, तो आप खुद बेस्ट हो जाएंगे। हर एक चीज़ को समझ जाएंगे, सिचुएशन को समझ जाएंगे, मार्केट को, फिर काम करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक रिलायबिलिटी का भी बात है, इसीलिए ये सारा चीज़ बोला कि प्रैक्टिस करने से ही रिलायबिलिटी बनेगा। जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे, चार्ट पे अपना टाइम बिताएंगे, हैमर को ढूंढेंगे, हैमर के पहले के सिचुएशन को ढूंढेंगे कि वहाँ पे मान लीजिए बुल फेस में हैमर बन गया, या पता चला कि आपको बियर फेस में हैमर बना, बियर फेस के कौन से स्टेज पे हैमर बना, स्टार्ट में ही बना या मान लीजिए जो लास्ट सपोर्ट आता है वहाँ पे बना। क्योंकि ये सब चीज़ देखना जरूरी है। अगर मान लीजिए बुल ट्रेड में आपको हैमर दिखने लगे, मतलब वहाँ पे आपको इंट्री नहीं बनाना है, सिंपल सा चीज़ है। मगर हमेशा बुल ट्रेड का जो सपोर्ट वाला चीज़ है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो खेल हमेशा है सपोर्ट का है। और जब बाजार गिरे और वहाँ पे एक जगह जाके कहीं ठहराव हो, पहले से वहाँ पे बायर मौजूद हो, वो जगह पे ही ये सिचुएशन बनता है। तो ये रिलायबिलिटी जो है ढूंढना पड़ेगा। और रिलायबिलिटी के लिए मान लीजिए और भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया, वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर हैमर बना तो हैमर के साथ बायर आया कि नहीं आया, वॉल्यूम आया कि नहीं आया। या पता चला कि कैंडल में वॉल्यूम नहीं है और कैंडल बन गया बड़ा, मतलब वो आपको फॉल्स स्टेटमेंट है, वो आपको फंसा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हो, तो नीचे का आप उसमें जो बैंड बनता है वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिचुएशन में 15 मिनट का फ्रेम लगाइए, आधे घंटे का फ्रेम लगाइए, 4 घंटे का फ्रेम लगाइए, ज़रूरत पड़े तो एक दिन का फ्रेम लगाइए। जब मार्केट खत्म हो जाए तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अलग अलग टाइम फ्रेम में फ्रेम लगा के चेक करने का। जहाँ पे आपको मौका दिखे, फिर उस तरीके से दिखिए। ये नहीं कि एक 15 मिनट का कसम खा के बैठ चुके हैं मार्केट में और वहीं पे आप फ्रेम खोजे जा रहे हैं, तो फिर वो होगा क्या, पैसा आपका एक एक करके सारा जीरो हो जाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका धोखा हो जाएगा। और फिर साथ में जो है, आप ये तीन चार का कॉम्बिनेशन होता है। आरएसआई का अगर लोअर में आप देख रहे हैं कि ओवर मार्केट जो है ओवर सोल्ड हो गया, तो फिर आप वहाँ पे ढूंढिए कैंडल स्टिक में, चार्ट में, कि देखिए ओवर सोल्ड का प्लेस और मार्केट में हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले। अब ये जो चीज़ है, हो सके 2 दिन में मिले, हो सके 4 दिन में मिले, हो सके चार्ट पैटर्न पूरा कंप्लीट होने में 5 दिन लगे। तो ये सब आपको, इसीलिए आपको इंतजार भी करना पड़ता है। जब आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन इंतजार करेंगे अपने पैटर्न का, तो अब क्या होगा, आप बार बार एंट्री नहीं बनाएंगे। और जब आप बार बार एंट्री नहीं बनाएंगे तो आपका लॉस का चांस सबसे कम रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस में वही व्यक्ति है, ये नहीं कि उसका प्राइस गिर गया तो लॉस में है, जो बार बार एग्जिट लेके बार बार पोजीशन बनाता है और मिनट मिनट स्ट्राइक पे पोजीशन बनाता है, कैंडल टू कैंडल काम करने की कोशिश करता है, वही फंसता है। और वो सबसे ज़्यादा लॉस में वही है। तो जैसे ही आप ये पैटर्न सीख जाएंगे ना, तो आपको पेशेंस आ जाएगा मार्केट में। 4 घंटा काम करना, 5 घंटा काम करना, 2 दिन तक नहीं काम करना, एक सप्ताह नहीं बना आपका ट्रेड तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ये सब सिचुएशन धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ही बनता है। आपके अंदर का उतावलापन, पेशेंस जाग जाएगा। जब पेशेंस जाग जाएगा तो मार्केट पैसा भी देगा और कॉम्बिनेशन भी बना के देगा। मगर जो आप मीडिया में देख रहे हैं,
यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाकी जगह पे देख रहे हैं कि 5 मिनट में सीख जाएंगे, 15 मिनट में सीख जाएंगे, 2 मिनट का कैंडल, ज़रूरत पड़े तो 1 सेकंड का भी कैंडल आदमी कोई लगा दे, तो वो तो होने से पहले ही बाजार खत्म हो जाएगा। अगर इतना 1 मिनट 15 मिनट का कैंडल होता तो इतना बैंक और इतना सारा चीज़ जो है वो 15 मिनट का ही कैंडल फॉलो करते, तो आपको एक एक कैंडल बनता 100-100 पॉइंट का। फिर ये साइडवेज बाजार क्यों जाता है मार्केट में, फिर ये छोटा छोटा मूवमेंट क्यों आता है। बहुत बार ऐसा होता है, आप निफ्टी में देखिएगा कि 50 पॉइंट में 60 पॉइंट में पूरा दिन खत्म हो गया, 6 घंटा खत्म हो गया 60 पॉइंट में। तो ये सब सोचने वाला बात है। हर एक आदमी का ट्रेड का स्टाइल अलग है, सिस्टम अलग है, हर एक आदमी पैटर्न अलग अलग हिसाब से देखता है और ट्रेड करता है। तो आप किस पैटर्न पे स्पेशलाइज हो रहे हैं ये देखना जरूरी है। हम लोग सिखा रहे हैं कैंडल स्टिक, अभी हैमर सिखा रहे हैं, इससे पहले बॉलिंजर बैंड सिखाया, रेजिस्टेंस वगैरह निकालना सिखाया। आप भी सीखिए, और ये सेम चीज़ आप गोल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, सिल्वर में अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अभी एक नया प्रोडक्ट आने वाला है सेंसेक्स का, सेंसेक्स 30, उसमें चाहे तो कर सकते हैं, उसमें भी मंथली एक्सपायरी होता है। तो ये सब चीज़ इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है, तलवार दे दिया गया है, चलाना धीरे धीरे सीख ही जाएंगे, पेशेंस रखिए। तलवार निकल गया तो खून पिएगा ही, चाहे आपका पिए या फिर बाजार में आप किसी और का पिए, तो वो पैसा का ही हिसाब है। लॉस होगा तो किसी के जेब में प्रॉफिट जाएगा, और किसी और का लॉस होगा तो आपके जेब में प्रॉफिट आएगा। मगर सिचुएशन क्या है, समझ के काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर नीचे दिया है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का मेंबरशिप चलता है। अगर आप लेना चाहते हैं, सिंपल जैसे लैंग्वेज में हम लोग समझाते हैं, एकदम आम आदमी की तरह आपको समझा देंगे, धंधा आप कर लेंगे। आम आदमी का ही संख्या इसमें ज़्यादा है, बड़े लोगों की जो चीज़ है वो अलग गेम है, उनका अलग हिसाब है, उस हिसाब में आप ना पढ़िए, सिंपल चीज़ें सीखिए, सिंपल भाषा में सीखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यही काम और यही सिस्टम। चलिए आगे कोई क्वेश्चन बनेगा हैमर पे। अभी तक ये वर्डिंग वाला सिस्टम पूरा था, पूरा समझा दिया इसके पीछे का लॉजिक, साइकोलॉजी। अब जो है आपको चार्ट पे हैमर ढूंढ ढूंढ के दिखा के उसके थ्रू भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में ये पोजीशन बनता कैसे है। और अगर पिछले कुछ दिनों का एग्जाम्पल अगर मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, और अगर चलते हुए मार्केट में ऐसा कहीं मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। दिखाने की कोशिश आपको करेंगे, फॉलो कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। दोस्तों को तो शेयर आप नहीं करेंगे, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि हर एक आदमी पहले अपना देखता है कि मेरा भला हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। चलिए भैया, ऐसे ही नहीं गया ये, सब समझते हैं। धन्यवाद।